राढ़ थाना सोनीपत नरेला दिल्ली सड़क का जब तक निर्माण नहीं होगा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे सोनीपत के बुजुर्ग। हरियाणा सरकार की दोहरी नीति का दंश झेल रहे हैं राढ़ थाना सोनीपत रोड निवासी। 15 वर्षों से नहीं हुआ सड़क का निर्माण। बुजुर्गों का कहना, हमारा कसूर सिर्फ इतना, पहले 10 साल भाजपा की कविता जैन विधायक मूर्ख बनाती रही। जब हमने कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को विधायक बनाया और निखिल मदान को सोनीपत जिला का मेयर बनाया, उस दिन से वे रास्ता भूल गए। आसपास की कॉलोनियों में मिठाई खाने आते हैं और यहाँ की जनता धूल खाती है। बरसात में बुरी हालत हो जाती है राढ़ थाना सोनीपत मार्ग की। लोग चोटिल होते हैं और मौजूदा सरकार को गाली देकर चले जाते हैं। सरकार से बजट पास हो चुका है लेकिन अधिकारी बहाना तलाशते हैं। विद्युत पोल सड़क पर होने का बहाना बना टूटी सड़क की मरम्मत तक नहीं करते कर्मचारी। विद्युत मंत्री से भी मिले पीड़ित लोग लेकिन कोई फरियाद नहीं सुनी गई। देखिए क्या कहते हैं धरना स्थल के प्रधान दिलबीर सिंह दहिया, आरपी उपाध्याय और अन्य व्यक्ति। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शहर विधायक मुर्दाबाद, शहर का मेयर मुर्दाबाद, शहर का मेयर मुर्दाबाद। ब्रह्मपुत्र उपाध्याय, मैं इस क्षेत्र का रहवासी हूँ। सितंबर 3 तारीख से हमने माननीय दलबीर सिंह दहिया ठेकेदार की अगुवाई में ये धरना शुरू किया। धरना शुरू करने का रीज़न ये कि सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से या बिजली बोर्ड की तरफ से इसका जो भी इन्वॉल्व डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हमें कोई सहूलियत नहीं है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई तो आज 2 साल पहले शुरू कर रहे हैं। 2 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रिजल्ट ये कि उसके बाद राइट टू सर्विस कमीशन के एक्शन के बाद 14/8/2023 को निगम ने एडमिट किया कि इस रोड का निर्माण हम करेंगे। 14/8 को उन्होंने एडमिट किया। 17 को मीटिंग होनी थी। मेयर साहब से हमारी बात हुई फ़ोन पे। मेयर साहब कहते हैं 17 तारीख को मीटिंग हम फाइनेंशियल कमेटी की ले रहे हैं और अप्रूव कर देंगे। 17 को मीटिंग नहीं हुई। हमने दोबारा मेयर साहब से पूछा, वो कहते हैं 23 तारीख को मीटिंग होगी तो इसको अप्रूव कर देंगे। 23 के बाद मेयर साहब का फ़ोन ही नहीं लगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं कुछ लोगों से मिल के ये डिसाइड हुआ, कमिश्नर को अप्रोच किए कि भाई आपके पास लीगली 48 घंटे का टाइम होता है। इंदिरा जी मरे थे, राजीव जी को कुर्सी पे उठा दिया और संस्कार भी बाद में हुआ। तो मेयर साहब नहीं मिल रहे हैं तो आप सेकंड मेयर के उसमें प्रेजेंस में आप फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग बुलाओ। अपना मीना साहब ने 48 घंटे का नोटिस देके इसका मीटिंग बुलाया। फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग बट नेचुरल है कि 48 घंटे पूरे होने के बाद मेयर की उसमें ही पूरी हो गई। उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद इसका टेंडर लगाने का वहाँ पर इन्होंने गेम खेला या जानबूझ के लटकाया। क्यों कि भाई सरकार अपना स्टेट में बीजेपी की है और निगम में सरकार कांग्रेस की है। अब इनकी खिचड़ी जो है, इनकी आपस की खींचातानी जो है, उस वजह से हम तो यही कहेंगे उस वजह से इन्होंने टेंडर को लेट किया। 9 तारीख को टेंडर खुलना था, 9 तारीख को टेंडर नहीं खुला। टेंडर लगा 4 करोड़। तो ये जो सड़क है, सड़क का मैं ये सड़क जो है नगर निगम की है या पीडब्ल्यूडी की है? नगर निगम की है। पहले HSIRDC की थी, पहले थी, लेकिन इसका बनाने के 2016 से इसको नगर निगम के हवाले कर दिया है। सीवर, पानी और बिजली, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट और रोड्स ये नगर निगम के तो कारण क्या बता रहे हैं? कारण 2 डिपार्टमेंट का झगड़ा। HRIDC ने कहा कि हमारे को राइट ऑफ वे नहीं मिला कि हम इसको बना देते, इसलिए उस ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। राइट ऑफ वे मिलने के बाद निगम को इसने अपने अंडरटेक किया। काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद वो एक लंबी कहानी है, बड़े डॉक्यूमेंट से आपको चाहिए होगा मैं दे दूंगा। HRDC ने कभी इसका मेंटेनेंस नहीं किया कभी। ये 20 साल पहले कभी PWD ने बनाया था, उसके बाद कभी इसका ना मेंटेनेंस होता तो ये हाल होता। खैर, अब इसका टेंडर लग गया लेकिन हमें ये नहीं पता कि टेंडर खुला कि नहीं खुला, किसी को अलॉट हुआ कि नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता। हम बैठे हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि राइट ऑफ वे का, राइट टू वे का मतलब निगम ये कहता है कि आप कल भी उनके SDO और बिजली बोर्ड का XCL, SDO और JE सारे आए थे, उनकी ज्वाइंट मीटिंग हुई
उन्होंने इसका विजिट भी किया। वो कहते हैं राइट आउट वे। कल हमारी इसमें राइट टू सर्विस कमीशन में इसका वर्चुअल हियरिंग भी थी। हियरिंग में भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि आप उसकी विजिट करके और ना डिस्पोज आप कीजिए। वो कल विजिट किए। राइट ऑफ वे निगम कहता है कि भाई हमें जगह दे दो, हमारी बिजली की हमारी मशीनें कैसे चलेंगी। बिजली बोर्ड कहता है कि अगर मेरी बिजली बंद हो जाएगी तो पब्लिक परेशान होगी, हमें जगह दे दो, हम करें। ये उनका तो डिपार्टमेंट का मतलब मूर्ख बना रहे हैं कुल मिला के। मतलब मूर्ख बना रहे हैं। हम तो यही कहेंगे बिल्कुल खरा खरा मूर्ख। बाबा 5 साल निकल चुके हैं चुनाव को, तो अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? अब आप हम एक्शन ले रहे हैं, बैठे चुनाव का बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बहिष्कार का कोई रीजन तो बनता नहीं। बहिष्कार उसका करेंगे कि भाई जो हमारे काम नहीं आया, जैसे पिछला इनसे पहले हमारे विधायक जी थे, वो काम नहीं आए, वो हारे। करंट विधायक हमारे ये सुरेंद्र पवार जी हैं, ये 5 साल में तो इन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। सुरेंद्र जी ने बिल्कुल नहीं दिखाई। अच्छा, 40 दिन में पड़ोस में पटेल नगर कॉलोनी है, पड़ोस में दूसरी कॉलोनी है, दूसरे रास्ते से होके वहाँ चले जाते हैं, चाय पी के आगे, बर्फी खा के आगे, पार्टी अटेंड करके आगे, पार्टियां करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं आए, हमारे धरने पे नहीं आए। इवन देन कोई भी आपके धरने पर नहीं आए या समस्या देखने तक नहीं आए? समस्या देखने तक नहीं आए। धरने का मतलब हमें उज्ज्वला ब्याह थोड़ा ना करना है, ना चोरी की शादी करनी, ना चोरे की शादी करनी। हमें तो मतलब तो समस्या, वी आर टॉकिंग अबाउट समस्या, जो समस्या देखने नहीं आए। मैं तलबीर से ही है भाई। दलबीर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही पटेल नगर के रहने वाले। तो ये समस्या कब से है, कितने साल हो गए इसको? समस्या का तो इसको 10-12 साल हो गए भाई। तो 10-12 साल से भी बना नहीं है। ना नहीं बना। तो 10 साल तो कविता जैन रह के जा चुकी है। वो कविता जैन आई थी तो उसको लोगों ने भेज दिया वापस। तो अब ये सुरेंद्र पवार, अब सुरेंद्र पवार का भी यही हाल होगा। तो कारण क्या क्या बता रहे हैं वो लोग? कारण ये था भाई कि ये जो सुरेंद्र पवार हैं, निखिल मदान हैं, ये दोनों शहर न सभी न पता लैटरी वैटरी सट्टेबाज आदमी थे, आवारा आदमी थे। ये इधर उधर से कर का बड़ी टिकट लिया है, लिया टिकट अभी ना अपना परिचय दे दिया भाई हफ्ता आवारा है। लोगों से न कोई मतलब नहीं था, अभी ना अपना परिचय दे दिया अच्छी तरह शहर से। भाई क्या करना था, निकम्मे आदमियों को। तो आपने मांग की इन लोगों से? इनसे मांग तो भाई साहब पहले वाले को बदल कर 32,000 से देता था, मांग ना करी थी, यही तो थी पहले वाला। तो लिखत में दिया किसी को? लिखत में सब सीएम के भी दारे हैं, इनके भी दारे हैं, बाकी पत्रकार आकर रोज हाँ सब केस भी डाला हुआ 1.5-2 साल से। तो अब ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक रोड ना बनेगा तब तक आप बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन में? हाँ अनिश्चितकालीन। क्या नाम है? कहाँ से सर आप? पटेल नगर से। तो ये जो समस्याएं हैं, इससे पहले भी आप लोग जो गए किसी के पास या नहीं गए थे आप? ये तो देखो जी, क्या कुछ कहना था उन लोगों का? 10 साल हो गए कम से कम। ये समस्या तो ऐसी जैसी है, यहाँ पूरे शहर के या आसपास के गाँव के लोग आते जाते हैं। यहाँ पानी बारिश में तो इतना बुरा हाल है, इस रोड से गुजर नहीं सकते। बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं, रिक्शा पलट चुकी हैं, बुढ़े आदमी का उसका तो आने जाने का कोई मतलब नहीं। इसमें से फिर गलियों में से गुजरते हैं, छोटे व्हीकल या कार या गलियों में से जाते, क्योंकि वहाँ के तो जाने का रास्ता ही नहीं है, पानी में इतना भर जाता है। तो सारे सबको, विधायक को भी, मेयर को भी, सीएम तक इसको समस्या का पता है। तो और बताओ, और किससे हम जाने, किससे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक इसकी शिकायत बैठ जाए। तो कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? हम तो जब तक बैठे हैं नहीं, जब तक ये रोड नहीं बनता। सबसे बढ़िया बिजली बोर्ड ये पोल नहीं हटा रहे। जो पोल रास्ते में आते हैं, निगम कल जब भी बनाएगा तो पोल तो पहले उन्होंने हटाए, लेकिन पोल नहीं हटा रहे है। ये वहाँ हमें बिजली मंत्री से भी मिलकर आए थे 2-3 दिन पहले, उनको भी हमने अपनी समस्या बताई कि रणजीत सिंह चंडीगढ़, तो उन्होंने भी इनको एक्शन को फोन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मंत्री की भी नहीं मानी है? मंत्री ने फोन किया एक्शन को, मंत्री की भी नहीं मानी गई? किसी की नहीं मान रही, किसी की नहीं कोई सुनाई। खट्टर सरकार खटारा हो गई है। खटारा हो रहा ये हो गए 64 साल के, आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी। धूल खा रहे हैं यहाँ, है ना, चाहे किसी टीपी हो, चाहे कोई मरो, चाहे जियो, सरकार ने उससे कोई वास्ता नहीं।
ये नाला के ऊपर का पानी जाता है, इतना पानी हो जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती है, क्रेन में उड़ा के पानी पड़ा है, ई रिक्शा बड़ा उसमें आया पलट जाती है, सवारियाँ का चोट लग जाती है, इतना बुरा हाल हो जाता है, भाग भाग कर उनको उठाते हैं, गाड़ियों को धक्के मरवाते हैं, ये हाल हो जाता है। पंगा अब हमने 35-40 दिन हो गए, मतलब इतना रेत खाते हैं, सांस की बीमारी होने को फिर आप घरों लोग में इतना घुस जाता है, दुकानों में इतना घुस जाता है। पानी हाँ, पानी भी और धूल भी। रेत भी हाँ, रेती भी। बरसात के टाइम पर पानी भर जाएगा और बरसात के बाद धूल से दुकानें भर जाएंगी। पिंकी, तो ये समस्या जो है आ रही है, जो इससे आने जाने वाले बच्चों को स्कूल जो जाते हैं उनको भी तो परेशानी होती होगी। स्कूल के बच्चा ने बहुत समस्या होती है आने जाने की। स्कूल के बच्चे भी वापस चले जाते हैं, रिक्शा मुझे मिल जाती है और स्कूल के बच्चे की स्कूटर पड़ जाती है चमासे में। अभी ये रोड टूटा और कई बार भी मतलब स्कूटरी बच्चों की पलट जाती है, लड़कियों की। होली चार स्कूल है, रामदेव स्कूल है, इधर लिटिल एंजल स्कूल है, बच्चे स्कूल है, आँख मोड़ को पुलिस स्कूल है, गोल्डन एरा है, ये 5-6 स्कूल है, रोज वैली है। इनकी सभी बच्चों की दिक्कत हो जाती है, सभी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। चमासे के मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे हाथ दे जाते हैं, देना जो बस में जाते हो चले जाते हैं, बाकी मोटरसाइकिल वाले वो जाते ही नहीं बच्चे। इतनी लोग बता जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा, बच्चों को चोट भी लगी है, किसी टांग टूटी है, पीछे का हाथ टूट गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों का। कोई सुना नहीं कर रही। ये जो मेयर है हमारा, इतना जितना हिसाब का मेयर नहीं देता है, जितना गलत मेयर जो होगा, इतना गलत मेयर कोई नहीं था। क्योंकि मेयर आज तक यहाँ नहीं आ लिया, ना ये विधायक सुरेंद्र पवार जीरो, ना नु का अर्थ हम रोड बनवा जो हम अपने पीछे तो नू कर दूँ ना कुछ नहीं करा, नथिंग जीरो। इसको बनाने वाले हम बेवकूफ़ है। एक घड़े में लोगों को बेवकूफ़ बना, घड़े दे दिए, ये घड़ी दे दी, जग दे दिए, 10-10 रुपये बनवा लोग आप बैठवा दिए, या पब्लिक बेवकूफ़ बनवा दी ने, और इन्हें कुछ नहीं करा आज तक। सिर्फ यही करा अगर भाई रोड टूटा रहो, पब्लिक टूटो, कुछ टूटो ने कोई मतलब नहीं। आपने घर जा रहा है ऐसी गाड़ियाँ चाला का हम लग कुछ भी, बालकों का नुकसान हो रहा, पढ़ाई का नुकसान हो रहा चमाशों में, इन्हें कोई मतलब, इन्हें क्या पता बालका इतनी चोट ला रही, पढ़ाई का नुकसान हो रहा। कटर खड़ा उन्हें तो कोई मतलब नहीं, उसके कुछ की कुछ नहीं है, कटर की कोई मानता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिर रोता सिंह योगी आज आपको लेकर आया सोनीपत हरियाणा, और मैं इस समय मौजूद हूँ नरेला घाट थाना रोड पर। और ये सोनीपत से नरेला जाने वाला रोड है, और इस सोनीपत से नरेला जाने वाले रोड पर हमेशा एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा आवागमन रहता है। इसके साथ साथ में यहाँ आसपास की कॉलोनियों के निवासी हैं, आने जाने में उनको भी परेशानी होती है। और ये सड़क बताई जा रही है कि तकरीबन 15 साल से 10-12 साल, ये 15 साल के करीब बता रहे हैं कि इसको टूटे हुए हो गए, और इसका कोई रख रखाव नहीं है। यहाँ तक कि इसकी मेंटेनेंस नहीं है, गड्ढे हैं तो गड्ढे इसी तरह से रह रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि नाम समस्या यहाँ लोगों के सामने आ रही है। और यहाँ ये अनिश्चितकालीन यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनका कहना है कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक यहाँ इस सड़क का निर्माण नहीं हो जाएगा। और यहाँ जिस तरह बताया जा रहा है कि ये जो पोल खड़े हुए हैं, ये बिजली के जो पोल हैं, इसको जो बताया जा रहा है, प्रशासन समस्या बता रहा है इसको, लेकिन इसको अगर ठीक कराया जाएगा तो कौन करेगा? ठीक करने के लिए भी तो यहाँ सरकार को ही सामने आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ सब बैठे हुए हैं। अगर यहाँ इन बुजुर्गों को अगर कोई भी बीमारी हो जाती है ऐसे स्थिति में, क्योंकि जो यहाँ डस्ट जो उड़ रहा है, जो धूल उड़ रही है, उस धूल से डस्ट से इन लोगों को कितनी भारी परेशानी हो सकती है। आने वाला समय जो है इनके स्वास्थ्य पर कितना हानि पहुंचा सकता है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि सरकार जो है आंखें बंद कर बैठी है, और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ लोग परेशान हैं।